अभी 26 अगस्त की बात है, कोई यही 10-12 दिन पहले की। बिहार में एक जिला है नवादा। नवादा जिला में एक गांव है पंचुपुर मुसाहरी, ये गांव का नाम है। रात में एक जलसा चल रहा था, आयोजन था, कोई छठ पर्व मना रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। डीजे का पूरा सिस्टम लगा हुआ था। डीजे बार बार बंद हुआ जा रहा था, थोड़ी देर चलता फिर बंद हो जाता, थोड़ी देर चलता फिर बंद हो जाता। तो डीजे बजाने वालों ने, गांव वालों ने, एकदम देहात इलाका है वो, नेवादा जिला पिछड़ा, अनपढ़ गंवारों का इलाका कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से वहाँ की हालात है मैंने देखा है, तो वो देहाती गांव इलाका, बार बार डीजे बंद हो रहा था। तो इसी बीच लोगों ने तय किया कि गांव में जो आदमी है उन पर शक किया गया कि इसने जादू टोना कर रखा है डीजे पर। सोचिए, आदमी पर जादू टोना किया जाता है, कुछ हद तक समझ में आती है। ये मशीन है, डीजे है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से चल रहा है, जो वहां पर गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, उसको वो लाउड करता है, लाउड स्पीकर है एक तरीके से। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि ये आदमी ये डीजे पर टोना टोटका कर दिया है, और उसकी पत्नी समुद्री बाई, इन दोनों पर उन लोगों ने ऐसा शंका जाहिर किया कि उनको रातों रात गिरफ्तार कर लिए, उनके घर जा करके उन दोनों के बाल छील दिए, मुंडा कर दिया, मुंडन कर दिया गया, और जूते का माला पहनाकर शरीर पर, मस्तक पर, चेहरे पर चूना पोत दिया गया। ये अभी की बात है, 12 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 10-12 दिन पहले की। कोई ऐसा नहीं कि पुराण में लिखी हुई कोई काल्पनिक बात बता रहा हूँ। आज वैज्ञानिक युग में, इस जमाने में, जबकि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मोबाइल जैसे गैजेट्स जिन पर सब कुछ खोजा जा सकता है, पूछा जा सकता है, इस ऑनलाइन के जमाने में ये आज ये हो रहा है जो हजारों साल पहले कभी हुआ करता था। उनको गलियों में घुमाया गया, बेइज्जत किया गया, और लात घूंसों से मारा गया। इतना मारा पीटा गया कि नाम नहीं याद आ रहा है मुझे उस बाबा का, जिनकी उम्र कोई 60 साल रही है, समुद्री देवी के पति का। वो मार खाते खाते दम तोड़ दिया, और समुद्री बाई अभी मेरे ख्याल से आज भी हो सकता है हॉस्पिटल में भर्ती हो, इतना उनको मारा पीटा गया। किस लिए? कि डीजे बार बार बंद हो जा रहा था। कोई विवेक नहीं कर रहा था कि डीजे के बंद होने में डीजे के जो सिस्टम है उसकी तार की खराबी हो सकती है, या कोई बिजली का कोई कहीं पर कनेक्शन कट हो सकता है, कोई गड़बड़ी हो सकती है। कोई जानकार आदमी वहां होना चाहिए था। क्या पता नहीं किस खोपड़ी में रंजिश भरी हुई थी, कौन सा जहर, कौन सी क्या बात हो गई। वही विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लोए। बिना विवेक किए, बिना विचार करे, संशय सब जग ठंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना, तो शब्द विवेकी हो। विवेक की वरीयता आज इतनी चाहिए, इतनी जरूरत है। आज आदमी विश्वास पर चला गया है। एक दो आदमी ने कहा कि इस बाबा ने जादू टोना किया है, और लोग उसके पीछे लग गए और उनको मार डाले। ऐसी घटना इसी बिहार में अभी महीने 2 महीने और पहले हुई थी, जब जादू टोना के शक में एक घर के 5 लोगों को रातों रात जिंदा जला दिया गया था। ऐसी घटनाएं हजारों साल से चल रही है। आज विज्ञान के जमाने में हम परख सकते हैं, कसौटी कर सकते हैं, फिर भी नहीं करना चाहते हैं। जरा सी कुछ बात आती है, बिना विवेक विचार करे जो मन में है भड़ास वो निकाल देते हैं। अभी मंच पर एक गगन नामधारी साधु आए थे, बैठे थे, उनके मन में कितना भड़ास भरा हुआ था, पिछले कई साल का कचरा वो यहाँ उगल रहे थे। हमारे गुरु भाई संतोष साहेब जी का नाम ले लेके बार बार बोल रहे थे। अरे मौके पर इलाज करना चाहिए था। जब जो बात हुई थी उसी समय उसको बात को कह कर, सुन कर, देख कर ऑपरेशन करके निपटा देना चाहिए था। अब वो कचरा लेके 5 साल से घूम रहे थे। कचरा जब सड़ करके मवाद बन गया तो अपने आप घाव फूट करके जैसे मवाद निकलता है वो निकल रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समझदारी का लक्षण नहीं है। यहाँ विवेक की जरूरत है, हर जगह विवेक चाहिए। विवेक सबसे बड़ी ताकत है हम सबकी, आदमी जाति की, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत विवेक है। आज इसी विवेक को सबने तिलांजलि दे दी है, सबने इसका गला घोट दिया है।
जो ओझा सोखा बैगा बोल दे, वही आदमी करने के लिए आमादा है, बेताब है। बिना सोचे किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा कान कौवा काट कर ले गया है, अब कौवा के पीछे दौड़े जा रहे हैं। अरे जरा, हाथ मिला है, पांच पांच उंगलियां लगी है, छू तो लो कम से कम, कान है भी कि नहीं कि कौवा के पीछे दौड़ रहे हो। कौवे के पास कौन सा औजार और उस तरह है कि कान काट लिया तुम्हारा, और तुम भी किस नशे में हो, कौन सा इंजेक्शन लेके सो रहे थे कि कौवा कान काट रहा था और तुम्हें पता ही नहीं है। सोचिए जरा, ये धार्मिक जो ठेकेदार हैं, ये बड़े से बड़े कौवे हैं, जो बड़े बड़े नाम से आपके बीच में आते हैं और आपके कान को काट कर ले जाते हैं। जैसे एक बड़े नाम है टीवी पर आने वाले, अभी अभी विवादों में घिरे हुए थे, शायद उन्हें विवादों का बड़ा नाता है। नाम है अनिरुद्ध, सामने लगाते हैं आचार्य, आप लोग समझ गए होंगे कौन है वो, अनिरुद्धाचार्य। बड़े कथाकार मेकअप पोत के आते हैं 1 किलो के, और बैठते हैं मंच पर और कथा शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि किसी बहू को बच्चा ना हो रहा हो 5-10 साल से, तो गेहूं खिलाओ गाय को, उसके गोबर से गेहूं निकलेगा, सारा गेहूं वो हजम नहीं करती है, जो गेहूं बाहर आएगा गोबर के जरिए इकट्ठा करो, उसको धो और सुखा करके उसके आटे बनाओ पिसा कर, और उसकी रोटी खिलाओ उस बहू को, तो वो बहू पक्का बच्चा जन्म देने वाली हो जाएगी, उसका कोख खुल जाएगा। टीवी पर जाकर बोलते हैं, और टीवी चैनल वाले भी बिल्कुल पागल सरीखे लोग हैं, उनको ये सब दिखाते रहते हैं। उनसे पूछा गया टीवी के अंदर लाइव डिबेट में, उनसे पूछा गया कि ये कहाँ लिखा है कि गाय का वो गेहूं निकल जाए गोबर से, उसका आटे से रोटी खिलाओ तो बांझ बहू को बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि वेद में लिखा है। तो बताओ कौन सा मंत्र है, पहले पूछे होते हमको कि कौन सा मंत्र है तो हम वो याद करके आए होते, ऐसे भी वो बोल रहे हैं, कहीं लिखा ही नहीं। ऐसा कहीं वेद में इतने भी उटपुटांग और उबड़ खाबड़ गप कहानी नहीं लिखी गई है जितना वो बोल रहे हैं। अवैज्ञानिक बात आज के दौर में करते हैं लोग। ऐसे कितने गुरु हैं, कितने मंचों पर बेसिर पैर की उल जुलूल की बात कर रहे हैं। विवेक करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं है कि विवेक केवल धर्म पर ही लगाया जाए, विवेक आप अपने रिलेशनशिप पर भी लगाओ। आपकी बहू ने आपको कुछ बोला है गुस्से में आकर, तो आप विवेक करो कि उनके अंदर कौन सी नाराजगी है, क्या वो हमसे जो चाहती है, क्या हम वो फर्ज पूरा कर रहे हैं सास और ससुर होने के नाते, बड़े बुजुर्ग होने के नाते, या हम सिर्फ एक उनको बहू होने के नाते उन पर दबाव डाल रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत हैं, फिर बहू का आप पर बिखरना गुस्सा करना जायज है। ये गिरे बाँ आपको हमको सबको झांकना है, विवेक करना है। विवेक मतलब होता है विचार प्रक्रिया की ऐसी स्थिति जब विचार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मान लो विचार करना एक नदी है, साहब ने विवेक और विचार पर काफी बानी कहा है, करहु विचार जो सब दुख जाई। विवेक करते हो, विचार करते हो तो साहब कहते हैं सारे दुख चले जाएंगे। तो विचार एक प्रवाहमान नदी है, और उसी में विवेक एक ऐसा बांध है जो उस पानी को स्थिरता देता है, शांति देता है, और जीवन दायनी बन जाता है। विवेक हमेशा आपके भीतर से आएगा, विवेक से ही आपका जन्म होता है, विवेक ही आप हैं, विवेक के अलावा आप कुछ नहीं हैं। शरीर मिट्टी पानी आग हवा का ढांचा है जो बीच में मिला हुआ है और बीच में खो जाएगा। आप अपनी चेतना के साथ जो बचते हैं आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का ही गुण है जानना और जनाना। रमैया राम जो मेरे भीतर आपके भीतर बैठा है, रम रहा है, उस चेतन सत्ता का नाम रमैया राम है। यही जनैया जीव है, इसी को चेतन कहते हैं, और चेतन का गुण ही है विवेक करना। विवेक का मतलब होता है दो चार मिले हुए अलग अलग चीजों को अलग अलग कर देना, विवेक कर देना। हंस की भूमिका इसी को कहा जाता है। हंस के लिए आप सब जानते हैं, अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है। आराम से आप नेपाल जा कर के फ्लाइट लेकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहुंच सकते हैं। लोग जा रहे हैं काफी तादाद में देश से। तो वो मानसरोवर में कहा जाता है, मानसरोवर मतलब कैलाश पर्वत के आसपास एक बड़ा सा जलाशय जहाँ हंस रहा करता था। अब कोई हंस नहीं है। जैसे आपके गांव से
वो मांस खाने वाला क्या है, गिद्ध गायब हो चुका है, ऐसे ही इस दुनिया से अब हंस भी गायब हो चुका है। इसीलिए जर्मनी के एक एयरलाइंस ने हंस को याद करके उनको समर्पित एक नाम रखा है अपने एयरलाइंस का, लुफ्टहंसा। लुफ्टहंसा मतलब वो हंस जो लुप्त हो गया है। लुफ्टहंसा एयरलाइंस है जर्मनी का। जर्मनी का हमारे देश के धर्म से और साहित्य से, दर्शन से काफी बड़ा नाता रहा है। मैक्स मुलर जर्मनी का आदमी था जो भारत कभी नहीं आया, लेकिन पूरे भारतीय दर्शन को दुनिया में फैलाया। तो जर्मनी अपने एयरलाइंस का लुफ्टहान्सा नाम रखा है। हंस जो लुप्त हो गया है, आज इस धरती पर नहीं है। उस हंस के लिए कहा जाता है कि हंस के सामने यदि कटोरा में दूध रख दिया जाता था तो वो ऐसे ही चोंच मारता और सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। शायद उनकी चोंच में खटास होती रही है, और जैसे ही दूध में वो चोंच डालता दूध फट जाता और सार छेना ले लेता और पानी छोड़ देता। ये विवेक करने का गुण है। सार सार को बही रहे, जैसा सूप चुभाए। सूप अपने में से भूसी को उड़ा देता है, चावल दाल और अनाज को अपने में रख लेता है। विवेक करना बहुत जरूरी है। विचार करिए, यही समझ को बढ़ाना है। अंडरस्टैंडिंग इसी का नाम है। इंग्लिश में उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इंटेलिजेंसी कहते हैं, विजडम कहते हैं। ये सब का मतलब होता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग को समझिए, समझने का मतलब हिंदी में समझ होता है, इसी को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अंडर मतलब अंदर, स्टैंड मतलब खड़े होना, अपने भीतर अपनी आत्मा में खड़े होकर के किसी भी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति को साफ साफ देखना, पक्षा पक्षी नहीं करना, डामाडोल नहीं होना, ना इधर ना उधर, बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा होकर के, निष्पक्ष होकर के जब किसी घटना को देखते हैं, चाहे वो बहू के साथ हो, सास के साथ हो, भाई भाई के साथ हो, या कोई भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी झगड़ा, कोई भी हो, कोई भी बात, उसको जब ज्यों का त्यों देखते हैं तो एक नई समझ निकल कर आती है। उसी समझ को जब जीते हैं तो यही आत्मा का स्वभाव है। इसी को विवेक करना कहते हैं। विवेक करिए, विश्वास मत करिए। विश्वास करने पर अभी आप बहुत सुंदर घटना सुन रहे थे, कहानी सुन रहे थे श्री महेश साहब जी द्वारा, कि विवेक नहीं करने से, विश्वास करने के चक्कर में आज आदमी का और देश का कबाड़ा हो रहा है। यही हुआ था जब सोमनाथ लूटा गया था। सोमनाथ सौराष्ट्र में समंदर किनारे एक मंदिर है। वहां पर एक आदमी आया था जिसका नाम था अल बरूनी। वो बड़ा इतिहासकार था, लेखक था अरब का। उसने मंदिर को देखा, भारत को घूमा और जाते जाते पूरा हिस्ट्री लिख दिया। तो जब अपने देश पहुंचा अरब और उस किताब को वहां के लोग पढ़े, तो वहां का एक डाकू, उसने भी पढ़ा कि भारत में समुंदर किनारे एक मंदिर है जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से मंडित है। तो उसके मुंह में पानी आया और अपने कुछ घोड़े हाथी खच्चर पर कुछ लोगों को लेकर के आ गया। कहाँ? सोमनाथ आया, सौराष्ट्र। बहुत बड़ा मंदिर था। 10,000 गांव की संपत्ति आमदनी वहां पर लगती थी। समझ लीजिए, वहां के जो लखोर था, पैरदान, वो भी सोने चांदी का था मंदिर का। अब सोचिए मंदिर की क्या स्थिति रही होगी। वो आदमी आया कुछ लोगों को लेकर और ऐसा लूटम लूट मचाया कि 18 बार लूटा उस आदमी ने। और यहाँ देश में हजारों लोग खड़े रहे, पंडित, पुजारी, देवदासियां, हाथ पर हाथ बांधे। वो सब कहते रहे कि अभी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये म्लेच्छ भस्म हो जाएगा। कभी न तीसरा नेत्र खुला, न कुछ हुआ, और वो देखते रह गए सारे के सारे लोग। और जिनकी 10,000 आंखें थी, वो 20,000 आंखें भी बंद हो गई 10,000 आदमी के। वो आदमी 18 बार लूट करके हमारे देश को कंगाल करता चला गया। तो ऐसे विश्वासवादी नहीं बनना है, बल्कि विवेकवादी बनना है। तो विवेकवादी बने, अपने बुद्धि और तर्क शक्ति को, इंटेलिजेंसी पावर को बढ़ाइए और ऐसे सदगुरु संतों के चरणों में बैठिए जो पारखी हैं, विवेकी हैं और सही निर्णय देते हैं। ऐसे सदगुरु संतों के चरणों में बैठकर अपने जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।